हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। क्लास 10th एंड 12 सीबीएसई स्टूडेंट, क्या हाल है आपके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। रिजल्ट की टेंशन हो रही है, 10 मई भी निकल गई अब तो, लेकिन अब रिजल्ट कब? 10 मई को रिजल्ट आना था, लेकिन 10 मई तो निकल गई, लेकिन अब रिजल्ट कब? अभी भी हमारे ऊपर ये क्या है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10th या 12th का क्लास का जो रिजल्ट है वो 10 मई को किसी भी हालत में नहीं आ सकता। तो वही बात सच हुई ना। तो आप किसी भी रूमर्स में मत फैलो। 10 मई को रिजल्ट जो था वो वैसे भी नहीं आना था, क्योंकि जो सीबीएसई की जब ऑफिशियल सेक्रेटरी हैं उन्होंने जब इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि 15 मई से पहले हमारा रिजल्ट नहीं आने वाला, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपनी डेट से जो बदल जाएंगे? तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो अगर वो चीज़ वो बात बोलें तो उस चीज़ के अगर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो जो डेट बोलें तो उसके विपरीत यानी कि ऑपोजिट जो है वो रिजल्ट सडनली आपको आ जाएगा। कभी भी सीबीएसई आपको शॉक नहीं देगा। आपको किसी मीडिया के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू या अपनी वेबसाइट के थ्रू हल्का फुल्का आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंट जरूर देगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो हम डिक्लेयर करने वाले हैं, ताकि किसी भी बच्चे को जो है शॉक ना लगे। क्योंकि सीबीएसई कभी भी शॉक नहीं देता सडनली कि हाँ भाई बच्चा सो रहा है या बच्चा स्कूल में उसको इमीडिएटली पता लगे हाँ भाई रिजल्ट आ गया, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो 10 मई को रिजल्ट जो है वो कभी भी नहीं आने वाला था, लेकिन अब रिजल्ट आएगा कब? कुछ मीडिया अभी भी वेबसाइट के थ्रू अभी जो है डेट एक्सटेंड कर दी गई। उस चीज़ को डेट को एक्सटेंड करके कहाँ पे पहुंच गया है वो 12 मई के ऊपर पहुंच गया। लेकिन मैं अभी भी इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं हूँ। मैं एग्री इस चीज़ के ऊपर नहीं हूँ। इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं हूँ कि 12 मई को जो है वो रिजल्ट आने वाला है। लेकिन मैं आपको कल तक की वीडियो के अंदर ये भी चीज़ को श्योरिटी कर दूंगा कि 12 मई को जो रिजल्ट है वो आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अभी इसका जो चांसेस है वो 50-50 है। 40-60 रखो। 40% चांसेस है कि आ सकता है, 60% चांसेस है कि नहीं आएगा। तो 12 मई को भी रिजल्ट नहीं आएगा। बाकी मैं आज की शाम तक या कल तक की वीडियो के अंदर आपको श्योर कर दूंगा कि ये जो 12 मई वाला भी रूमर्स है ये सच है या गलत है। ठीक है, अभी तक का इसको आप 40-50% चांसेस रखो। और उसके अलावा मेरे पास एक और अपडेट निकल कर सामने आई है, जो वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ सीबीएसई की तरफ से। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूंगा। आपको इवन आपको शो हो ही रहा होगा। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट जारी होने के साथ टॉपर्स की सूची साझा नहीं की जाएगी, यानी कि इस बार टॉपर्स की जो लिस्ट है वो नहीं आने वाली। मैंने आपको ऑलरेडी पहले इस चीज़ के बारे में हिंट दिया था कि सीबीएसई इसके ऊपर कहीं ना कहीं विचार कर रहा है, और सीबीएसई ने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी है। न्यूज़ में ये बात आई है कि जो टॉपर्स की लिस्ट है वो इस बार नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 5 साल बाद जो है अच्छे से पूरा पैटर्न को फॉलो किया, पूरे अच्छे से एग्जाम हुए। तो कुछ बच्चों के इवन सबके, यानी कि क्लास 10th के भी और 12th के भी, जिन्होंने सब पहली बार एग्जाम दिया है, तो जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम एग्जाम देने की वजह से आफ्टर कोविड कुछ बच्चे ऐसे थे जो अच्छा कर सकते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम एग्जाम देने की वजह से, नर्वसनेस की वजह से, बहुत सारे रीजंस कोविड की वजह से वो उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना वो कर सकते थे। तो जिसकी वजह से कंपटीशन जो है वो सीबीएसई इस बार कंपटीशन नहीं करवाएगा कि भाई आप टॉपर्स में आए हो या आप टॉपर्स में आए हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है टॉपर्स लिस्ट में आ सकते थे, लेकिन कोविड के बाद फर्स्ट टाइम एग्जाम देने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें वो बदल गई है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इससे ज़्यादा बढ़िया कर सकते थे, लेकिन हमें नॉलेज नहीं थी, हमने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। हम ऐसे कर सकते थे, हम वैसे कर सकते थे। तो सीबीएसई ने इस बार झंझट ही खत्म कर दिया कि किसी भी बच्चे को क्लेम होने की बजाय, ठीक है, कोई भी बच्चे को आपत्ति ना हो, प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो, इस बार टॉपर्स की लिस्ट ही नहीं आई। उसके बाद सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को ध्यान रखकर टॉपर्स की सूची जारी नहीं की जाएगी। वही मैंने आपको बता दिया कि टॉपर जितने भी थे या पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी थे वो ज़्यादा कर सकते थे, या ज़्यादा कुछ बच्चों ने किया भी है, लेकिन कुछ और भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन और ज़्यादा टफ हो सकता था। लेकिन वो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस में चले गए कि बोर्ड का एग्जाम कैसे होगा, कुछ पेपर भी मॉडरेट आए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट ना हो, तो जिसकी वजह से इस बार टॉपर्स की लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया है। छात्रों को परसेंटेज की बजाय रिजल्ट में ग्रेडिंग सिस्टम A1 A2 B1 B2 प्रदान किया जाएगा। वैसे तो वो तो पता ही होता है हमें कि परसेंटेज तो दिखाई नहीं देती, परसेंटेज तो हम खुद कैलकुलेट करते हैं, चाहे क्लास 10th का बच्चा है चाहे क्लास 12th का बच्चा है, उनके सर्टिफिकेट के ऊपर परसेंटेज नहीं लिखी आती। परसेंटेज आपको खुद अपना टोटल जितना बनता है खुद कैलकुलेट करके देखनी होती है कि भाई मेरे इतने परसेंट बन रहे हैं, मेरे इतने परसेंट बन रहे हैं। सीबीएसई की तरफ से आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रेड देखने को मिलेगा, जैसे A1 A2 B1 B2 जिस हिसाब से आपके जो है ग्रेड आए होंगे। तो ये तो मेरे पास एक अपडेट निकल कर आई थी। अब इसके साथ साथ मेरे पास एक और दूसरी
दूसरी अपडेट निकल कर सामने आई, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देता है, हर बच्चे को ग्रेस मार्क्स देता है जो बच्चे बाउंड्री पे फंसते हैं, या फिर उन बच्चों को देता है जिनके 1-2% क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बिलो रह जाते हैं, उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स देता है। लेकिन सीबीएसई इस चीज़ को कभी भी वायरल नहीं करता कि वो कितने परसेंट ग्रेस मार्क्स देता है या कितने परसेंट ग्रेस मार्क्स नहीं देता, ये उनकी पॉलिसी के अंडर नहीं आता। लेकिन फिर भी मैंने अपने कुछ सोर्सेज जो सीबीएसई के टीचर्स चेक करते हैं पेपर, उनके साथ कुछ बातचीत करके एक चीज़ को निकलवाई तो है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जहाँ तक उन्होंने मुझे बताया कि इस हिसाब से जो सीबीएसई को क्राइटेरिया को फॉलो कर सकता है, इसमें भी हद तक मैं 70% कहूँगा कि सच्चाई हो सकती है, कुछ नहीं। जहाँ तक मैंने उनसे अपनी बात डिस्कस की है तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में शेयर करने को बोला कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। बाकी इसका कोई भी प्रूफ नहीं होता, क्योंकि प्रूफ क्यों नहीं है, क्योंकि सीबीएसई इस चीज़ को कभी भी वायरल नहीं करता कि आपको इतने ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, हम ऐसे सब्जेक्ट में दे रहे हैं, इतने ऐसे बच्चों को दे रहे हैं, उन बच्चों को दे रहे हैं। कोई भी चीज़ सीबीएसई ग्रेस मार्क्स को लेकर वायरल नहीं करता, बस वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतना शो जरूर कर देता कि हम जी हाँ हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, और इस बार भी ग्रेस मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। अब ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए, अब मान लो जिस बच्चे के 60 की लाइन में परसेंट बन रहे हैं, जैसे बच्चों की सॉरी बच्चों लाइट चल गई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो जिन बच्चों के 60% बन रहे हैं, यानी कि 60 की लाइन बन रहे हैं, 60 to 70%, ठीक है, उन बच्चों को 2 से 3% उनकी इंक्रीमेंट की जाती है, उनको 2 से 3% जो है उनके बढ़ा दिए जाते हैं। मान लो कि जैसे आपके 60% बन रहे हैं तो, या 62 बन रहे हैं, यानी कि 70 से नीचे हो यानी 60 से ऊपर हो, इसके बीच बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको 2 से 3% आपके जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद जिनके 70 to 80 बन रहे हैं, ठीक है, उनके 3 से 4% जो है वो बढ़ाए जाते हैं। 70 से जिनके 80 के बीच में जिनके परसेंट बनते हैं उनके 3 से 4% जो है वो बढ़ाए जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जिनके 80% to 90% बनते हैं, उनके 5% जो है वो बढ़ाए जाते हैं, 4 से 5% उन बच्चों के बढ़ाए जाते हैं जिनकी परसेंटेज 80 से अबव होती है लेकिन 90 से नीचे होती है। जिनकी परसेंटेज 60 से 70 के बीच में उनके 2 से 3% बढ़ाए जाते हैं, जिनकी परसेंटेज 70 और 80 के बीच में होती है उनके 3 से 4% बढ़ाए जाते हैं, जिनकी परसेंटेज 80 से 90 के बीच में होती है उनके 4 से 5% जो है वो बढ़ाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं टॉपर्स की। अब टॉपर्स वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारा कितना बेनिफिट होगा इससे, तो हमारे तो फिर अगर मेरे 90 से प्लस वाले हैं, अब जो 90% से प्लस वाले हैं, 90% से जिनके प्लस आ रहे हैं, अब उनका क्या होगा। जिनका 90% से प्लस है उनको मैं बता देता हूँ, उनके सिर्फ 1 to 2 यानी कि 1 या 2% ही बढ़ाए जाते हैं। अब वो सोच रहे होंगे सर हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों। बेटा अगर आपके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है, ये तगड़ा कंपटीशन। अगर आज आपको बढ़ा के सीधे 7-8% बढ़ा दिए जाओगे ना, तो आपका फ्यूचर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो वो सीखने को नहीं मिलेंगी। फिर अगर आपको इससे क्या होगा कि कंपटीशन में लड़ने की हिम्मत मिलेगी कि हाँ भाई मैं 90 पे आज मैं रीच किया हूँ, तो कल को अगले एग्जाम के अंदर मैं 95 के अंदर रीच करूँगा। अगर आप 90 तक पहुँचोगे तो हर बच्चा सोचेगा भाई 90 तक पहुँच जाओ, सीबीएसई 8% बढ़ा देगी, मेरे 98 आ जाएंगे, तो आप जिंदगी में कभी भी कॉम्पिटिशन लड़ने के लायक नहीं बचोगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो जिनके 90 प्लस हैं, ठीक है, उनको 1 या 2% बढ़ाए जाते हैं 90 से प्लस। जैसे 93 बन के, जिनके 94 बनते हैं या 92 बनते हैं, उनके 1 या 2% ही बढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मेरे चैनल पे मान के सब्सक्राइबर कर दो। जैसे ही मेरे चैनल पे मान के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम उसके बाद एक लाइव सेशन रखेंगे आपके लिए। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, कोई एडमिशन को लेकर, कोई स्ट्रीम को लेकर, कोई रिजल्ट को लेकर, कोई कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर, ग्रेस मार्क्स, कोई भी डाउट होगा, उस लाइव सेशन के अंदर हम सारी बातें आपकी जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन मान के सब्सक्राइबर होने के बाद। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मान के हो जाए और फिर हम लाइव सेशन को शुरू करें।